जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, सारे संतों को आपके परम चैतन्य पाने के लिए एकत्रित हुई है। कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारी है और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ। आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। संपूर्ण चित्त राइट विशुद्धि पर
कनिष्ठ अथर्व शिष्य पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को बुद्धि विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण हैं, कृपा करके हमारे गला पर आइए, समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र वैकाग्र शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ। शास्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी, हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को शास्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे। बहुत से लोग सेक्स पर आज खड़े होकर के बातें कर रहे हैं कि सेक्स को सप्लीमेट करिए और इससे कुंडलिनी जागेगी। साफ साफ समझ लीजिए इस बात से कि सेक्स अपनी माँ पर लादने जैसी घृणित बात करने से आप लोगों को तो उसी से चिढ़ हो जाए। कुंडलिनी आपकी माँ पहले ही यहाँ बैठी हुई है, पहले ही आप सप्लीमेटेड है। आपकी जो माँ इतनी पवित्र, आपके साथ जन्म जन्मांतर से आपका साथ देती हुई और आपको संभालते हुए आज तक यहाँ आई है। और अभी जब मैं उसको जागृति देने का प्रयत्न करती हूँ तो आप ही की तरफ से कहती है मुझसे कि नहीं, पहले मेरे बेटे को तू ठीक है, मेरे बेटे का ये चक्र ठीक नहीं है, उसे तू ठीक है।
इसी कारण मुझे आपकी तंदुरुस्ती भी ठीक करनी पड़ती है। आपका अगर दिमाग खराब हो तो आपका दिमाग भी ठंडा करना पड़ता है, तभी कुंडलिनी उससे खड़ी है। ऐसी माँ जो सिर्फ आपको देना ही चाहती है, जो आपके पुनर्जन्म के लिए आप ही के साथ बसी हुई है, उसके साथ ऐसा अन्याय करना इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पर मेरे ख्याल से इससे बढ़ के और बहुत अन्याय। मैं तो कहती हूँ कि क्राइस्ट को भी लोगों ने क्रूसिफाई कर दिया, उसका शरीर नष्ट कर दिया, तो इसकी बात है। लेकिन जो अपनी माँ की इस तरह से अवगति करते हैं और अपमान करते हैं, वो अपनी कुंडलिनी को खो देते। इतना ही नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर तक ये माँ सुप्ता अवस्था में पड़ी रहे। ऐसा करने से सिर्फ उसका क्रोध उठता है, और वो ये जो दो बाजू में नाड़ियां दिखाई हैं, ईड़ा और पिंगला, इन दोनों नाड़ियों पे नाचता है। उसकी गर्मी के कारण मनुष्य नाचता है, कूदता है, चिल्लाता है, चीखता है। इतना ही नहीं, उसके बदन पे फुंसी आ जाती है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि कुंडलिनी को हाथ लगा। ये वही लोग कहते हैं जो स्वयं उस प्रेम को नहीं जानते, जो माँ का पवित्र प्रेम। वही लोग कहते हैं जो स्वयं उस अबोध बच्चे के स्वभाव को नहीं पहचान सकते, जो उन्हें होना है। इस तरह की बातें वही लोग समझाते हैं जो स्वयं कुछ न कुछ गलत रास्ते कर रहे हैं और दुनिया को भरमाना चाहिए। जैसे राक्षसों की योनि के लोग होते हैं, जो राक्षस योनि के लोग होते हैं, उन्होंने ऐसे ही व्यभिचार कर करके और ये योनि प्राप्त की, और वही आपको ऐसी व्यभिचार की बातें सिखाते हैं कि अपने माँ पर सेक्स ला दिए। सेक्स को आप सब ले, सेक्स तो आपके शरीर की जैसे कि घर में मोरी होती है, उस तरह से आउटलेट है, मोरी है। उस मोरी के पास ही, मतलब मोरी के रास्ते पर ही उन्होंने श्री गणेश को दिखाया कि कहीं उधर से कोई इधर आ न जाए। और लोग उल्टा काम करते हैं, सारे लोग ये उल्टा ही काम कर रहे हैं, और इसीलिए आप जहाँ जहाँ पढ़ते हैं ऐसे ऐसे कुंडलिनी जागृत होती है, इसका बड़ा बड़ा नाम दे रखा है। अभी मेरे ध्यान में कितने ही लोग ऐसे आते हैं, मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको ये कुंडलिनी जागृति किसने कहा। अब वो कहते हैं हमारी कुंडलिनी जागृति, कहते हैं कि 5 बजे बराबर आपकी जागृति है। अब सोचना चाहिए कि भगवान के पास क्या घड़ी है कि वो 5 बजे आपकी जागृति करेंगे? ये तो कोई जीवंत चीज है जो स्पॉन्टेनियसली, सहज में ही आंख में जागृत होती है और प्लावित होती है। जैसे कि एक फूल है, वो फल हो जाता है। हम कभी ऐसा कह सकते हैं साहब ये फूल है, ये 5 बजे फल हो जाए, ऐसा कोई कह दे? इसी तरह की बात है कि हम कुंडलिनी 5 बजे आपकी जागृत कर दें। ये सब मशान की प्रेत सिद्ध आदि लोग होते हैं, जिनके बारे में मैं कल बताऊं। लेकिन आज जो है वो मंगली बातें कर। इस कुंडलिनी को उठाने से पहले श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए, करते ही हैं और करना चाहिए। इसमें धर्म अधर्म की कोई बात नहीं। श्री गणेश कोई हिंदुओं का ठेका नहीं। हिंदू अपने को बहुत समझ रहे होंगे कि हम श्री गणेश के ठेकेदार हैं। अभी मैं वहाँ गई थी पूना में, तो वहाँ बहुत ब्राह्मणों ने मेरे विरोध किया और कहा कि इनको हम यहाँ भाषण नहीं देने देंगे, ब्राह्मण। तो मैंने कहा आप में से जो ब्राह्मण है मेरे सामने, मैं देखना चाहती कौन ब्राह्मण। सब आके यूं 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 थर थर कांपने लगे। मैंने कहा क्या ये क्या हो? कहने आप शक्ति हैं क्यों ना? मैंने कहा अगर मैं शक्ति हूँ तो फिर मैं यहाँ भाषण दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती? कहने लगे कि नहीं, हमें तो ये विश्वास नहीं था, पर हम बैठे। उसके बाद जब वो पार हो गए तो अब हंस हंस के बताते हैं कि कितने हम बेवकूफ। ब्राह्मण है कौन? जब तक आप दूसरे नहीं हो जाते, जब तक आप द्विज नहीं हो जाते, जब तक आपका फिर से बर्थ नहीं होता, तब तक आप ब्राह्मण। ऐसे तेहरान में हम गए थे तो वहाँ भी मुल्लों और लोग आए और कहने ये काफिर है और इनको हम हर जगह बेकार नजर आते हैं, सारे धर्म वालों। इनको इनकी बात से बच जाओ, ये तो नमाज पढ़ा रहे हैं सबको। हमने कहा हम नमाज ही पढ़ा रहे हैं, समझिए। कल हम मुसलमान। मैंने कहा मुसलमान का मतलब, मुसलमान का मतलब है जो फिर से पैदा हुए। आप हुए? कल हाँ हुए। हमने कहा बैठी तरह हमारे सामने नमाज पढ़। नमाज तो पढ़ा गया, उनकी हालत ऐसे ऐसे होने लगी। मैंने कहा यही आप मुसलमान हैं जो मेरे सामने 2 मिनट भी आप हाथ नहीं कर पाते, आपकी आंख भी बंद नहीं हो पाती, आप आंख बंद करते तो आपकी आंख भी लपक रही। कहले आप तो जादू करें। मैंने कहा जादू करें, मंत्र करें, आप में अगर मुसलमानियत है तो आप रोक लीजिए।
ऐसे ही धर्म के नाम पर कोई ठेका मारकर बैठ नहीं सकता। इसकी अथॉरिटी किसी को नहीं है। जब तक धर्म को जाना नहीं, तभी तक किसी के झंडे लगाने से कोई नहीं। ये तो ऐसा ही हुआ कि हिंदुस्तान में कोई आके झंडा मार दे, सब मेरा ही है। हिंदुस्तानी की पहचान है, ऐसे ही धार्मिक आदमी की। एक बार अंग्रेज, अवसर तो वही बात है, लेकिन एक बार एक अंग्रेज ने मुझे चोट की कि हिंदुस्तानी की क्या पहचान है। हिंदुस्तानी बड़े अपने समझते हैं वो, चले हिंदुस्तानियों की क्या पहचान। मैंने कहा बड़ी अच्छी आसान पहचान है, हिंदुस्तानी पहचान है और एक अंग्रेज पहचाना तो बताती हूँ। चले क्या पहचान। मैंने कहा एक हिंदुस्तानी की गले में आप हार पहना दीजिए, वो 1 मिनट में उतार दे। लेकिन अंग्रेज से आपने पहना तो दिन भर वो पहन के घूमेगा, रात को आपने खाने पे बुला तो फिर पहन के आए। ये हिंदुस्तानी की पहचान है। मैंने कहा ऐसे ही धार्मिक आदमी की भी पहचान है। बाहर से एक आधा आदमी आपको बहुत बुरा लगता हो, लेकिन धार्मिक आदमी जो धर्म में खड़ा हुआ अंदर होता है, बाहर नहीं होता। अंदर से जो धार्मिक होता है वो दूसरी बात है, और बाहर से जो लंपट और झूठ बात बोलने वाला और ढोंगी और भोंदू आदमी कभी भी धार्मिक नहीं। और इसी वजह से हमारा धर्म, सारे संसार का धर्म टूट गया, किसी को विश्वास ही नहीं रह गया। मैं हिंदू धर्म में, जिसको कि आदि शंकराचार्य जैसे इतने महान बेटे ने इतना महान स्वरूप दिया था, जो कि स्वयं एक रियलाइज था, उसको कहाँ ले जाके गिरा दिया हमने। कहाँ मोहम्मद साहब और कहाँ उनका धर्म, कहाँ ईसा मसीह और कहाँ उनका धर्म। देखते नहीं बनता ये लोग कहाँ अंधे जैसे उल्टे ही चले जा रहे हैं। ये हमारी माँ कुंडलिनी यहाँ बैठी हुई है और इसीलिए श्री गणेश उनकी रक्षा कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए। लेकिन वो बालक बेचारे रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आतताई उन पर जब आक्रमण करते हैं तो माँ अंदर से फुंकार करती है और उसी कारण सारे ही कुंडलिनी के दोष आते। उसके बाद नाभि चक्र में मैंने आपको बताया है कि श्री विष्णु की स्थापना है, और स्वाधिष्ठान चक्र जो कि हमारे निर्मित के लिए बनाया गया है। जैसे हमारे औरतों का जो यूट्रस होता है वो और क्षेत्र से कंट्रोल होता है, जिसे हम स्वाधिष्ठान चक्र केंद्र से ही स्थापित करते हैं। जो कुछ भी हम भी निर्मित करते हैं वो सब स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि मैंने यहाँ 6 नंबर में दिखाया है, उसी से। जैसे कि कोई बड़ा भारी लेखक या कोई बड़ा भारी कवि, जो कुछ भी ओरिजिनल जो आदमी बनाता है वो सरस्वती की आराधना करके होता है। सरस्वती इसकी अधिष्ठात्री देवी, इसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, इसलिए हमेशा गणेश के बाद हम लोग सरस्वती की पूजा करते हैं। और इन सब पूजा में और सब चीजों में कितना अर्थ है वही मैं सिद्ध करने के लिए आई। जिसको ये लोग आडंबर कहते हैं वो कितनी महान चीज है, लेकिन उसके अंदर का गहरा अर्थ, उसके अंदर की गहनता जिन्होंने समझी नहीं, जो साइंस के झंडे लगाकर घूम रहे हैं, उनको भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि साइंस में इसका क्या है। बिल्कुल साइंस भी वहीं से आया हुआ है। अगर सरस्वती जी न हो तो आइंस्टीन को पता न चलता कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। आइंस्टीन ने भी अपनी किताब की शुरुआत में ही ये कहा है कि मैं तो परेशान हो गया लेबोरेटरी में काम करते करते, किताबें पढ़ते, और उसके बाद मैं थक कर किसी उद्यान में बैठ करके सोप बबल से खेल रहा था, साबुन के बुलबुलों से खेल रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि then from somewhere unknown the theory of relativity dawned upon me from somewhere unknown। इशारा उसी पर कि सारी निर्मिति हमारे अंदर ही से हो रही है, बाहर से हम कुछ नहीं करते। जो कुछ बाहर है वो जाना ही है। उसके बाद मैंने कहा है आपसे कि 5वां जो चक्र है नाभि चक्र, उसमें श्री विष्णु की स्थापना है। श्री विष्णु की स्थापना है, श्री विष्णु पालन करता है उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी की। जैसे सरस्वती जी भी बनाएंगे, बड़े सोच के बनाएंगे। सरस्वती जी को हम सोचते हैं कि जैसे और सरस्वती जी हैं वैसे नहीं, ये बात है बड़ा सोच के बनाए। इसका सोच विचार बड़ा गहरा है। जो दृष्टा है उन्होंने नहीं बनाया है, परमात्मा ने उनको बनाया है, इसलिए उसका सोच विचार बड़ा है। आपके लिए थोड़ा सा उसका विचार मैं दूं कि आपकी सरस्वती जी की मूर्ति अपने सामने, वो श्वेत वस्त्र है।
श्वेत वस्त्रा का मतलब ये है एब्स्ट्रैक्ट। जैसे बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि माँ आप सफेद क्यों पहनती हैं? मैं विवाहिता हूँ और मैं वैसे हमेशा सफेद तो पहनती नहीं हूँ, लेकिन ध्यान से समय जरूर सफेद पहनती हूँ जिससे मनुष्य का चित्त जो है वो मेरे रंगों में न उलझे। इसलिए सरस्वती को श्वेत वस्त्रा बनाया है और उसके हाथ में जो वीणा दी हुई है ये बड़ी द्योतक वीणा, ये अपने यहाँ का आदि गीत यंत्र है, वाद्य यंत्र है। और इसका अर्थ यह है कि जो आदमी पढ़ा लिखा है वो संगीतकार है, उसको संगीत उतना ही मालूम होना चाहिए जितना एक सरस्वती के पुजारी को मालूम है। आपने देखा होगा बहुत से पढ़े लिखे लोग जो होते हैं इतने बेस्वाद होते हैं, उनसे आप 5 मिनट बाद फिर आपका सर दर्द हो जाए, बाबा किससे मिले, उनके अंदर जरा भी स्वाद मिठास जरा सी, आप बात करने लग जाए तो बोर हो जाए, आप बाबे बाप किससे मिले, ये तो अपना सारा पांडित्य हमारे ऊपर डालेंगे। ऐसे पढ़े लिखे लोगों से लोग भागते। ऐसा आदमी कभी भी सरस्वती का पुजारी नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा होना और सरस्वती का पुजारी होना बहुत ही महद अंतर। एक पढ़े लिखे आदमी में संगीत और हर एक कला का ज्ञान होना जरूरी है। सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलाइजेशन कर लेने से आप विद्वान भी नहीं हो सकते। फिर रहा कहाँ आप सरस्वती के पुजारी हैं। जो आदमी एक चीज को जानता है उसको सब कुछ जानना जरूरी होता है, ये सरस्वती की पहचान। अब जैसे मुझे आप कहिए तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, वो है इकोनॉमिक्स और ह्यूमन लॉ। 2 चीज मेरे बिल्कुल समझ से परे हैं। शायद हो सकता है कि ये सब कुछ बहुत ही आर्टिफिशियल है, शायद इसी वजह से मैं नहीं समझ पाती। पर कला में मनुष्य को गति मिलनी चाहिए जब वो अपने स्वाधिष्ठान चक्र में पूरी होता है। उसके बाद नाभि चक्र में श्री लक्ष्मी जी का श्री लक्ष्मी जी का भी देखिए बड़ा सुंदर सा स्वरूप बनाया है। उनके 2 हाथ में कमल है, एक हाथ ऐसा है और एक हाथ ऐसा। अभी जो वाइब्रेशंस ले रहे हैं वो समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या है। और 2 हाथ में कमल होने का मतलब ऐसा है कि जो आदमी रही हो उसमें स्त्री और शोभा, एक शान होनी चाहिए, एक शोभा होनी। कंजूस आदमी कभी भी रईस नहीं है। जो कंजूस है उसको रईस नहीं करना चाहिए, कंजूस ही है और पैसे वाला भी है। जिसके घर में शोभा है, जो कला का पुजारी है, जो कला का बढ़ाने वाला है, वही रईस है। और कमल से जो कोजीनेस है उसकी जो आराम देता है, जैसे कि कोई भी भंवरा आ जाए उसे अपने पास में खिला ले, ऐसा जो हो वही आदमी कमलापति कहा जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो हर एक आदमी सोचता मैं लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति होने के लिए विष्णु जैसा पालन करता चाहिए, जो सारे संसार की ओर एक पिता की दृष्टि है और सारे संसार को अपना कुटुंब समझ करके उसके लिए रोता है। ऐसे पैसे वाले तो बहुत ही कम है, लेकिन अपने रिश्तेदारों को तक जो संभाल नहीं पाते, उनके तक सुख दुख को जो चिंता नहीं कर सकते, वो लक्ष्मीपति करेंगे। जो सारे ही संसार के सुख दुख को संभालने वाला है वही लक्ष्मी का पुजारी। इसी को हम लोग एनलाइटेंड इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। ऐसे अगर अपने देश में हो जाए तो अपने प्रश्न टूटता। लक्ष्मी जी का एक हाथ ऐसा होना और एक हाथ ऐसा होना बड़ा अर्थ है। इस हाथ का अर्थ होता है कि लक्ष्मीपति को दान जरूर करना, दान अव्याहत करना, अपने आप करना चाहिए। दान करने में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि हम दे रहे हैं, देने का कोई मतलब ही नहीं, बगैर दिए हमें वो चुभ रहा था इससे हम निकाले दे रहे हैं। और ये हाथ ऐसा होने का मतलब है कि हमारा आश्रय, हमारे आश्रित हैं। जब कोई आदमी आपके पास दौड़ के आता है और कहता है भाई बड़ा परेशान, किसी तरह से मेरी मदद करें, पहले ही हमारे 4 दरवाजे बंद हो जाएंगे, उसको भगाने के लिए 5 आपके दरबार खड़े रहे। ऐसे आदमी को मैं लक्ष्मीपति नहीं।
फिर लोग ये कहेंगे कि आप देने लग जाए तो उसका तो कोई अंत नहीं, मांगने वालों का तो कोई अंत नहीं। ऐसे भी देखो, ऐसी बात नहीं। आपके दरवाजे जो आए उसको मोड़ना गलत बात। लेकिन आप शायद जानते नहीं हैं कि थोड़ा सा दिया हुआ कितना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने अपने छोटे से जीवन में, मेरे पति की कोई विशेष तनख्वाह नहीं है, मतलब ऐसे कोई बड़े रईस आदमी भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जहाँ भी जिसको मदद हुई मैंने थोड़ा सा उनके लिए कर ही दिया, और वो 1000 गुना मेरे ऊपर बरसा है, मेरे फैमिली पे बरसा है, मेरे लोगों पर बरसा है और दुनिया पर। अपना देना कभी भी व्यर्थ नहीं है। एक उदाहरण की बात बताऊं, हम दिल्ली में रहते थे, तब एक शरणार्थी आई और मेरे पास आकर कहने लगी कि माँ, तो मेरे बच्चा होने वाला था और ये शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगा। उन्होंने कहा, माँ हमारे पास कोई जगह नहीं, आपके पास इतना बड़ा घर है, हमें जगह दे दीजिए। मैं कहा हाँ हाँ, आ जाओ रह जाओ। मेरे पति आए, वो घबरा गए, कहने लगे तू तो इतनी भोली हो, किसी को भी घर में रख लिया, कल अगर कोई आफत आ जाती। मैंने आ जाए तो आ जाओ, अगर अपना बच्चा अपने घर में आ जाए तो आफत आ सकती, उसमें कौन सी बात। वो कहने भाई तुम्हारी तो बात हमारे समझ में आती नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो भाई, बाहर का कमरा खाली पड़ा उसमें रख दिया, कौन सी आफत आ जाए। अनजाने न जाने तुमने किसको दिया। उनका भी ठीक ठाक व्यवहारिक है, अब हम अव्यवहारिक हैं। व्यवहार हमें ज्यादा मालूम है तो आप समझ लीजिएगा। आगे वो स्त्री हमारे घर में रही, उसके साथ बेचारी के साथ एक मुसलमान, और वो हिंदू स्त्री थी, उसके पति। अब वो मुसलमान उनके मित्र थे तो उनको भी भगा लिया था, अपने घर में रखा था। मैंने कहा चलो दोनों यहीं लो। फिर वहां पे दिल्ली में आफत हुई और सब लोग आ गए और कहने लगे कि घर में भी एक मुसलमान छिपा है, आपको मालूम है, नौकरों ने बताया। तो उन्होंने आकर मुझसे पूछा, मैं साफ झूठ बोल दी। मैंने कहा कि अगर आप मुझे विश्वास करते हैं, मेरा इतना कुंकू देख के पहले घबरा गए, तो यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं, आप चले गए। वो चले गए। उसके बाद वो मुसलमान साहब से बहुत बड़ी शायर है, आज हिंदुस्तान के एक वो बहुत बड़े शायर और आज जीवित है। वो मुझको बहुत मानते हैं, अपने काव्यों में भी उन्होंने बहुत वर्णन किया है इस प्यार का। लेकिन वास्तविक मैं तो उनको कुछ भी नहीं जानती थी। इतना बड़ा शायर, उसको अगर मैं पनाह नहीं देती तो आज खत्म। इतनी बड़ी कविताएं वो लिखते हैं, वो सब खत्म। वो जो स्त्री थी मेरे साथ, वो आज हिंदुस्तान में बड़ी भारी सिनेमा एक्टर, बहुत बड़ी सिनेमा। और उसको एक बार, मैं कभी उसके बाद मिली नहीं, वो बार बार मुझे खोजती रही। फिर मैं चली गई इधर उधर, मेरे पति जाते रहे। उसके बाद एक बार मैं बम्बई में आई तो हमारे कुछ नवयुवकों ने सोचा कि हम एक सिनेमा बना। मुझसे कहने कि देवी जी से आप कहिए कि वो इसमें एक्ट करे। मैंने कहा मैं उसे नहीं कहूँगी। कहा क्यों? मैंने कहा उससे एक बंधन है, उसे छोड़। जिस दिन का मुहूर्त हुआ तो वो आई, मुझे देखते साथ वो रो पड़ी। कहले माँ तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारा है? मैंने कहा इसीलिए नहीं बताया कि मैं जानती थी कि अगर मेरा सोचकर तुम एकदम इस पे फांस पड़ो। मैंने कहा था तुम्हारा सोच विचार। इस तरह से न जाने कितने ही बार, हजारों में आपको उदाहरण दे सकती हूँ कि दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, रोका हुआ जरूर व्यर्थ हो जाएगा। कल अगर आपके यहाँ पर क्या वो होता है ना, डिमोनेटाइजेशन, वो हो जाए तो गया। कल कुछ गड़बड़ हो गई तो गया। दीजिए, दोनों हाथों से दीजिए, घबराइए। इस हाथ से आप दे रहे हैं और इस हाथ से आपके पास आते। लक्ष्मी जी के अपने नाभि चक्र में होने का यही कारण है कि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पाते हैं, पेट में हमारे जो भी अन्न जाता है उसका डिजेशन, उसकी पचन क्रिया श्री विष्णु जी के हवाले। इसलिए जिन जिन को डायबिटीज होता है, अधिकतर वो अगर दान करे ठीक हो जाए। आपको आश्चर्य होगा कि डायबिटीज के लोगों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप दान करें। दान से जो देते हैं वो मुड़कर अपने पास 1000 गुना आता है और मनुष्य के लिए बड़ा आशीर्वाद है। इसी तरह से पेट के जितने भी विकार, जितने भी पेट के विकार हैं, सारे ही विकारों का इलाज श्री विष्णु करते हैं। श्री विष्णु का अवलंबन करने का मतलब ही ये है कि हमारे अंदर दानशीलता है, बड़ा होना। जो आदमी बड़ा हो जाता है उसको पेट की शिकायत कम है। ये कुछ है ऐसा, आपको दिखने में अजीब सा लगता है पर ऐसी बात है। आप करके देखिएगा, जिनको भी शिकायत पेट की हो, आज जाकर कहीं किसी को दान करते,
किसी का पेट भर के आया, आप देखिएगा कि आपका पेट है। ये शास्त्रोक्त बात है, क्योंकि हमने इसको बहुत बार आजमाया और लोगों ने भी आजमाया, इसका बड़ा फर्क पड़ जाता। उसके बाद हृदय चक्र में मैंने आपसे पहले कहा था कि शिव जी ईश्वर स्वरूप बसे। शिव जी का हमारे अंदर होना आवश्यक है, क्योंकि वही साक्षी, वही क्षेत्रज्ञ जिसे कहते हैं, वो सबके जानने वाले, वही साक्षी है। हमारे अंदर कोई न कोई एक ऐसा बैठा हुआ आप सबको प्रतीत होता है जो सब हमारा है। हम अगर झूठ बोलते हैं तो, सच बोलते हैं तो, अच्छे बोलते हैं तो, दान देते हैं तो, बड़े होते हैं तो, छोटे होते हैं तो, सब कुछ जानने वाला हमारे हृदय में साक्षी स्वरूप जो बैठे हैं। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। करत गान धर ध्यान श्याम को, करत गान धर ध्यान श्याम को। करत गान धर ध्यान श्याम को, रही सब घर की सुध बिसराई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। रे गरे प म गरे गरे सा नि सा प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे सा नि सा नि सा नि रे सा नि ध नि
नि ध स नि ध प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म ग रे ग रे 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 सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्य की है इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।